नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यश तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दिसंबर 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके लिए ये दिसंबर 2024 का मंथ, जो कि इस ईयर का लास्ट मंथ होने वाला है, कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाली है। साथ ही साथ इस मंथ में आपका करियर कैसा होगा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, क्या आप शादी करने के इच्छुक थे और आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, क्या आपकी शादी इस मंथ में होगी या नहीं, शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मंथ कैसा रहने वाला है, साथ ही साथ स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक इतने लंबे समय से इस राशिफल के कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आप जानते ही हैं कि ये जो राशिफल का कार्यक्रम होता है, ये गोचर की कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। और गोचर जो है वो मौसम की तरह होता है, यानी कि डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर एक बार कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य ही कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने वाला है। तो हर मंथ की तरह सूर्य इस मंथ में 15 दिसंबर 2024 को धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र मकर राशि में 2 दिसंबर 2024 के दिन प्रवेश करेंगे और 28 दिसंबर को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल वर्तमान समय में कर्क राशि में अपनी नीच राशि में चल रहे हैं और ये 7 दिसंबर 2024 को शाम के समय पर वक्री हो जाएंगे, जो कि नीच राशि में वक्री होने के चलते उच्च के समान फल देना प्रारंभ कर देंगे। और बुध अभी वृश्चिक राशि में वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो 16 दिसंबर 2024 के दिन मार्गी होने जा रहे हैं। इन्हीं ग्रहों की गोचर की प्लेसमेंट के अनुसार आपका आज का राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में दूसरी राशि अर्थात वृषभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2024 का मंथ क्या लेकर के आ रहा है। वृषभ राशि के जातकों के लिए राशिपति शुक्र बनते हैं ये मंथ की स्टार्टिंग में अष्टम स्थान में, और जैसे ही 2 दिसंबर की डेट आएगी, 2 दिसंबर के बाद में ये 9th हाउस में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। अब भाग्य के कारक गुरु होते हैं और ये आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं और राशिपति का संबंध भाग्य स्थान से बन जाएगा। आपके जो काम काफी लंबे समय से रुक रहे थे, कामों में गति नहीं आ पा रही थी, उन कामों में गति आते हुए दिखाई दे रही है, या आप ये कह सकते हैं जो भी एफर्ट्स आपने पहले किए थे उन एफर्ट्स का रिजल्ट आपको इस मंथ में मिलने वाला है, या सिंपल शब्दों में आपको आपके भाग्य का साथ मिलने वाला है। आपके भाग्य की वृद्धि 2 दिसंबर के बाद में होती हुई दिखाई दे रही है। राशिपति को लग्नेश की तरह ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम राशिफल की चर्चा कर रहे हैं। लग्नेश का संचरण जिस भाव में होता है उस भाव की वृद्धि हो जाती है। तो लग्नेश यदि भाग्य स्थान में संचरण करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य की वृद्धि होगी, आपकी धार्मिक वृत्ति जागृत होगी, धर्म कर्म ज्योतिष इत्यादि में आपका मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। हो सकता है कि जब आप इस राशिफल को सुन रहे हो उसके बाद में ही आपकी ज्योतिष में दिलचस्पी कुछ जागृत हो जाए। भाग्य स्थान में शुक्र की उपस्थिति, देवी की आराधना करने से आपको भाग्य का और ज्यादा साथ इस मंथ में देखने में मिलने वाला है। तो जब राशि का ही संचरण भाग्य स्थान में है तो किसी भी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट नहीं होंगे। केतु की दृष्टि शुक्र पर जरूर पड़ेगी और गुरु की दृष्टि भी शुक्र पर पड़ेगी, तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। और उस भाग्य के साथ को यदि आप अपने आध्यात्मिक विकास में लगाते हैं, साधना इत्यादि से जुड़े हुए थे उसमें यदि आप इस भाग्य के साथ को लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं मंत्र सिद्धि का योग आपके लिए इस मंथ में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी साधना एक स्टेप और अपर लेवल पर इस मंथ में जा सकते हैं। तो आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मंथ अच्छा है। जीवन साथी के साथ में घूमने जा सकते हैं, स्पेशली इसी तरह की धार्मिक यात्रा आपके जीवन साथी के साथ में इस मंथ में होती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस मंथ को हम और बृहद रूप से जानने की कोशिश करें तो सूर्य की उपस्थिति सप्तम स्थान में है। अब सूर्य की स्थिति सप्तम स्थान में रहेगी 15 दिसंबर तक, और अभी तो शुक्र 8th में ही है, बट जैसे ही ये राशि परिवर्तन करके 9th में जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्लानिंग्स बनना प्रारंभ हो जाएंगी आपके और आपके जीवन साथी के बाहर जाने की, घूमने जाने की। और जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन कर लेते हैं, 8th हाउस में आ जाते हैं 15 दिसंबर के बाद में, तब उसके बाद में आपके जीवन साथी के साथ में एक धार्मिक यात्रा का ट्रिप लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल रिलेशन वाइज यदि हम देखते हैं तो प्रेम आपके और आपके जीवन साथी के बीच में बना रहने वाला है, बट किसी ना किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती है, क्योंकि शनि और राहु की दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ रही है और अभी तो सूर्य वहां पर बैठे हुए हैं। हो सकता है जीवन साथी के स्वास्थ्य की वजह से आपको इस मंथ में थोड़ा सा परेशान होना पड़ जाए, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा।
प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए मंथ अच्छा होने वाला है, स्पेशली जब बुध मार्गी हो जाएंगे 16 दिसंबर के बाद में, तो लव लाइफ में किसी तरह का यदि फ्लक्चुएशंस आ रहा था, लव लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग और गलतफहमी हो रही थी, तो उसमें काफी हद तक कमी आपको देखने में मिलेगी 16 दिसंबर के बाद में। और यदि आप अपने लव रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, तो आपको अपने पार्टनर से, अपने पेरेंट्स से इस मंथ में 16 दिसंबर के बाद में बात कर लेनी चाहिए। लव मैरिज के लिए आपके लिए मंथ काफी फेवरेबल होने वाला है, क्योंकि गुरु की दृष्टि प्रेम भाव पर, प्रेम भाव के स्वामी पर, और सप्तम स्थान पर, जो कि जीवन साथी का भाव होता है, जहां से विवाह का विचार किया जाता है, वहां पर पड़ रही है। शनि और राहु की दृष्टि भी पड़ रही है वैसे तो, बट चूंकि बुध भी नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे और गुरु और बुध का आमने सामने होना जो रुद्र योग बन रहा है, उसका श्रेष्ठ मूल्यांकन आपको देखने में मिलने लगेगा, तो आप अपने लव रिलेशनशिप को मैरिज में इस मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक स्टेप आगे बढ़ा देना चाहिए। आपकी मदर की हेल्थ में और आपके फादर की हेल्थ में इस मंथ में परेशानियां होने वाली हैं, क्योंकि चतुर्थ स्थान पर राहु की दृष्टि का पड़ना और चतुर्थ के स्वामी का अष्टम स्थान में जाना। जो आपकी कुंडली में चतुर्थ के स्वामी सूर्य बनते हैं, वही पिता के कारक हैं। जब वो अष्टम स्थान में आएंगे तो कहीं ना कहीं परेशानियां देखने में जरूर ही मिल जाएंगी। तो माता और पिता दोनों के ही स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती हैं, इसका आपको ध्यान देने की जरूरत है। यदि उनके स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आती है तो उनका चेकअप इत्यादि आपको इस मंथ में कराना पड़ सकता है। मंगल आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं, और जैसे ही ये 7 दिसंबर के बाद में वक्री होंगे, कहीं ना कहीं ये तृतीय भाव में बैठ करके उच्च के समान फल देना प्रारंभ कर देंगे। अब आपके पराक्रम में और ज्यादा वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है 7 दिसंबर के बाद में, और आप अपने पराक्रम की वजह से, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, आप अपने ऐसे ऐसे काम को भी इस मंथ में बनवा सकते हैं जो कि आपके काम बहुत लंबे समय से पेंडिंग हो रहे थे। आपको ये मंगल का गोचर जब भी वक्री हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एफर्ट, बहुत ज्यादा एक्शन लेने के लिए बाध्य करने वाले हैं, और वो एक्शन जो होंगे वो आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव होंगे। तो आपको आपके करियर में भी इस मंथ में ग्रोथ देखने में मिलेगी। करियर में किसी तरह का हाइक आपको इस मंथ में देखने में मिल सकता है। यदि आप इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हैं तो भी आपके लिए मंथ काफी अच्छा होने वाला है। यदि आप जॉब करते हैं तो भी मंथ आपके लिए अच्छा होने वाला है। बस दशमस्थ शनि पर मंगल की दृष्टि का पड़ना आपके और आपके बॉस के बीच में विवाद इस मंथ में संभव है, और साथ ही साथ यही स्थिति कहीं ना कहीं पिता के साथ में भी बनेगी कि पिता और आपके बीच में संबंध में कुछ हद तक उतार चढ़ाव या खटास उत्पन्न हो सकती है। इन दो चीजों का ध्यान दीजिएगा। धन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो धन इत्यादि के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मंथ काफी अच्छा होने वाला है। जब शुक्र, जो कि लग्जरीज के कारक है, वो 9th हाउस में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे, तो धन आगमन की स्थिति तो और अच्छी होती हुई दिखाई दे ही रही है। पेट से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं, शुगर इत्यादि की यदि शिकायत है तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी ओवरऑल चीजें ठीक है। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 16 दिसंबर के बाद में पढ़ाई में आपका मन और ज्यादा लगने लग जाएगा। 16 दिसंबर के बाद में एजुकेशन वाइज भी आपके लिए मंथ अच्छा है। 16 दिसंबर के पहले भी मंथ अच्छा है, 16 दिसंबर के बाद में और अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट जॉब के लिए यदि प्रयासरत थे, किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यदि आप सफलता पाना चाहते थे, तो 2 दिसंबर के बाद में उसके योग बन रहे हैं। बट गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत ज्यादा ग्रोथ आपको इस मंथ में, गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत ज्यादा सपोर्ट आपको इस मंथ में देखने में नहीं मिल रहा है। वो जनवरी के मंथ में मिलेगा, तो जब हम उस राशिफल की चर्चा करेंगे तब उस विषय पर विचार कर लेंगे। उपाय के तौर पर आपको, जैसा मैंने शुरू में बताया, देवी आराधना करनी चाहिए। दुर्गा चालीसा या फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, जो भी आप इजीली कर सकें, उसका एक पाठ करना आपके लिए इस मंथ में काफी बेनिफिशियल होगा। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का बुधवार से प्रारंभ करके नित्य एक माला यदि आप जाप करते हैं तो ये उपाय करना भी आपके लिए इस मंथ में बेनिफिशियल होने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि वृषभ राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।